अस्सलाम वालेकुम। शुरुआत करते हैं अपनी चौदह क्लास की टेक्निकल एनालिसिस की और आपको उसमें खुशामदीद कहते हैं। तो आज के जो हमारा क्लास है उसमें हम ग्राफ के पैटर्न्स को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम ट्राइंगल्स के जो पैटर्न्स है उसको डिस्कस करेंगे और वेजेस को डिस्कस करेंगे और परप्लेक्स को डिस्कस करेंगे। ट्राइंगल्स बेसिकली मोस्टली आपको मैं समझाता हूँ। बेसिकली जब बहुत ज़्यादा अप मूव होते हैं, डाउन मूव होते हैं किसी भी हमारे साथ शेयर में, तो उसके बाद शेयर जो होता है को रिट्रेसमेंट करता है। रिट्रेसमेंट करता है कि वो रेंज बाउंड ट्रेड में ट्रेड कर रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा बाइंग सेलिंग उसमें नहीं होती। और आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाती है, फिर एक डायरेक्शन में जो है ट्रेंड मूव देता है, या वो बुलिश होगा या बेरिश होगा। तो उसको हम ट्राइंगल के पैटर्न कहते हैं। ठीक है, उसमें दो किस्म की, एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल होती है और एक हमारे साथ एक असेंडिंग और डिसेंडिंग होती है। तो इसको आपको मैं समझाता हूँ। तो सपोज ये हमारे साथ एक ट्रेंड सपोज इस तरह मूव कर रहा है, फिर इसके बाद एक बड़ा मूव आता है। ठीक है, उसके बाद जो स्टॉक होता है उस तरह रेंज बाउंड ट्रेंड में स्टॉक कर रहा होता है। सपोज ये हमारे साथ एक ट्राइंगल बन गई। ठीक है, तो इसमें सपोर्ट जो है वो भी हमारे साथ बेसिकली क्या हो रही है कि वो मूव कर रही है अप और रेजिस्टेंस डाउन मूव कर रही है। ठीक है, इसके बाद जो है स्टॉक वो नीचे भी मूव दे सकता है और अपवर्ड भी मूव दे सकता है। ठीक है, अगर वो नीचे मूव देता है हमारे साथ तो बेरिश हो जाएगा, बेरिश वो हमारे साथ ट्राइंगल होगा। और अगर वो अपवर्ड मूव देता है तो इट मीन्स कि बेसिकली ट्राइंगल जो है, दिस ट्राइंगल इज बेसिकली कि वो एक बुलिश सेटअप है। ठीक है, सो मैं ग्राफ पे देखता हूँ, अगर हमें कोई ये पैटर्न मिलता है तो कोशिश करता हूँ कि आपको मैं समझा दूँ कि किस तरह होता है। ठीक है, ये एक सपोज इधर हमारे साथ एक ट्राइंगल का पैटर्न है कि बेसिकली डाउनवर्ड ट्रेंड है, उसके बाद थोड़ा सी अपवर्ड ट्रेंड है, लेकिन उसके बाद एक ट्राइंगल का पैटर्न इधर बंद है। ठीक है, ये हमारे साथ इधर से लेकर इधर तक एक के लाइन है। ठीक है, ये और एक के लाइन है। ठीक है, ये एक ये लाइन है इधर से और एक ये लाइन है। ठीक है, इसके बाद तो आप देखें तो एक इसने जब ट्रायंगल को ब्रेक किया तो एक अपवर्ड अच्छा खासा जो ट्रेंड था वो आपको मिला, तो दैट इज अ बुलिश सेट। ठीक है, अगर इसके अपोजिट होगा तो उसका मतलब है कि सेटअप जो है ये बुलिश सेटअप होगा। ठीक है, सो मूव करते हैं ट्रायंगल, ये हमारे साथ है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, क्योंकि रेजिस्टेंस भी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है और सपोर्ट भी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है। तो इस किस्म के पैटर्न जो आपको मिलते हैं तो डेफिनेटली ये पॉइंट करते हैं कि ये ट्रायंगल जो है सिमेट्रिकल होता है। इसके कुछ और हमारे साथ ट्रायंगल के पैटर्न होते हैं जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल। इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग इस तरह अपवर्ड ट्रेंड आया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि सपोज इसमें हमारे साथ ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहता है, लेकिन ऊपर का जो पैटर्न है वो सेम है। ठीक है, कि जो ठीक है, अब ये एक सीधी लाइन हम ड्रा करते हैं इस तरह। ठीक है, और इधर हमारे साथ ये लाइन इस तरह अपवर्ड मूव कर रही है। तो दिस इज बेसिकली एन असेंडिंग ट्रायंगल कि जो नीचे की जो हमारे साथ रेजिस्टेंस के जो सपोर्ट के लेवल होते हैं वो अपवर्ड मूव कर रहे होते हैं और रेजिस्टेंस वो सेम लेवल पे। बेसिकली इट इज असेंडिंग ट्रायंगल कि नीचे से अपवर्ड मूव कर रहा है ट्रायंगल। एंड अगर वो इस तरह मूव देता है ऊपर, सो दैट इज अ बुलिश सेटअप। अगर वो इस नीचे डायरेक्शन में वो एक मूव देता है दैट इज अ बेरिश सेटअप। तो ये आपको समझ आ गया मेरे ख्याल में। ठीक है, दिस इज असेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको भी मैं समझाता हूँ। ठीक है, इस तरह सपोज एक ट्रेंड मूव करता है, एक अपवर्ड ट्रेंड आया, उसके बाद इस तरह हुआ कि हमारे साथ ये सेम लेवल पे सपोज बेसिकली इधर सपोर्ट जो है वो सेम लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रेजिस्टेंस के लेवल जो है कम हो रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो बेसिकली हम एक लाइन ड्रा करते हैं इस तरह और एक लाइन इस तरह सीधे ड्रा करते हैं। ठीक है, ये लेवल एक सेम लेवल पे तो कनेक्ट होती है, लेकिन बेसिकली इधर हमारे साथ जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रही है और सपोर्ट जो है सेम लेवल पे है। सो प्रोबेबल अगर ये नीचे डायरेक्शन में मूव देता है सो दैट इज अ बेयरिश सेटअप। अगर वो अपवर्ड मूव देता है सो दैट इज अ बुलिश सेटअप। तो बेसिकली ये ट्रायंगल के पैटर्न्स होते हैं जो ग्राफ में आपको मिलते हैं। ये बुलिश भी हो सकती है, बेरिश भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि अपवर्ड ट्रेंड के बाद ही मिलते हैं, डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद ही आपको ये मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे साथ एक और पैटर्न है जिसको हम वेजेस कहते हैं। ठीक है, ये भी हमारे साथ बेसिकली आपको एक बहुत बड़े मूव के बाद मिलता है। ये बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है। इसको मैं ये अपवर्ड ट्रेंड के बाद भी मिलता है, डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद भी मिल सकती है इस तरह। ठीक है, अब वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड है। ठीक है, उसके बाद प्राइस इस तरह करते हैं कि थोड़ा कंसोलिडेट करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा दोबारा मैं ड्रा करता हूँ कि आपको सही समझ आए, थोड़ा सही नहीं बना। ठीक है, सपोज ये हमारे साथ एक ये है। ठीक है, तो नीचे मूव कर रहा है, उसके बाद प्राइस ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देता है। ठीक है,
रिट्रेसमेंट उसने दिया था, ठीक है। तो हम इस तरह दो लाइन ड्रा करते हैं ये। तो दिस इज बेसिकली एक चैनल हम ड्रा करते हैं, चैनल के दरमियान प्राइस अब मूव कर रहा होता है, थोड़ा सा वो रिट्रेसमेंट होता है। अब अगर वो नीचे की डायरेक्शन में उसको ब्रेक करता है तो इसका मतलब है एक बुलिश दैट इज अ बेयरिश सेटअप। अगर वो अपवर्ड की डायरेक्शन में उसको मतलब वो मूव देता है तो इट मीन दैट इज अ बुलिश सेटअप, कि अब ट्रेंड जो है वो ऊपर जाएगा। सो वेजेस, इसको इस किस्म के जो आपको पैटर्न बनते हैं ग्राफ पे, इसको वेजेस कहते हैं, ठीक है। तो लास्ट पैटर्न है हमारा, वो है प्लेक्स के। ये हमारे प्लेक्स के जो पैटर्न है ये बहुत स्ट्रॉन्ग अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद आपको मिलता है। सपोज ये हमारे साथ एक इस तरह का ये बनता है, ठीक है। सो बेसिकली दैट इज अ बुलिश फ्लैग जो आपको नजर आ रही है। फ्लैग मीन झंडे की तरह आपको देखता है कि अपवर्ड ट्रेंड इस तरह एक बुलिश एक फ्लैग बन टूटता है, दूसरा बनता है इस तरह। तो दैट इज बेसिकली अ फ्लैग। डाउनवर्ड ट्रेंड में भी इस तरह फ्लैग बन सकते हैं, ठीक है। दैट इज बेसिकली अ बेयरिश फ्लैग्स जो आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। सो बेसिकली इसको मैं ग्राफ पे भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर ग्राफ में आपको नजर आ जाते सो वेल एंड गुड। अच्छा इधर किसी को अच्छा ये जो आपको इधर आपको जो है नजर आ रहा है, ठीक है, ये एक वेजस का पैटर्न है। ये एक चैनल में जो प्राइस ट्रेड कर रहा होता है जी, इसने इस चैनल को ब्रेक किया तो अब देखिए किस तरह का ट्रेंड है। इसी में फ्लैग्स भी है कि प्राइस इस तरह मूव किया, एक फ्लैग बना, फिर मूव किया, दूसरा फ्लैग बना, इस तरह ये प्राइस मूव कर रहा है। और इसके अपोजिट भी जो हमारे साथ वो मूव कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली ये जो फ्लैग्स है दैट इज अ बुलिश सेटअप। ये जो और ये वेजेस जो वेज भी आपको नजर आ रहा है बेसिकली, ये आपको जो उसने ब्रेक किया है, बेसिकली ये जो वेज बना है, असल में ये वेज भी कह सकते हैं अब इसको, लेकिन मोस्टली फ्लैग इतना बड़ा फ्लैग होता नहीं, ये इक्वली इससे बनते। ये जो हमारे साथ है ये भी हमारे साथ एक वेज बना है, ठीक है। उसके बाद प्राइस आप देखें कि किस तरह उसने मूव किया। बट अगर ये जो हमारे साथ ये वाला बना है, बेसिकली ये वेज की एग्जांपल हो सकती है, ठीक है। वेजेस बेसिकली बनते इसी तरह है। ये देखिए हमारे साथ एक ट्राइंगल की एग्जांपल, ये हमारे इधर से इधर तक एक लाइन ड्रा करते हैं और इस तरह मूव करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज अ डिसेंडेंट ट्रायंगल बट दिस इज अ बेयरिश, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने किस तरह आप देखे नीचे की डायरेक्शन में उसको मूव किया, ठीक है। सो यू हैव टू टेक स्टॉक ऑफ एवरीथिंग व्हेन यू आर डिसाइडिंग कि भाई किस डायरेक्शन में मूव दे सकते हैं प्राइस, ठीक है। सो इधर हमारे